बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के दिन गिने जा चुके हैं और शायद जो आज तक अमेरिका को एडवांटेज था उसका खेल और पर्दाफाश होने के लिए जा रहा है। इमेजिन करें ज़रा कि B-2 बॉम्बर्स ईरान और यमन के लिए इस वक्त अमेरिका लेकर आ गया है और ट्रंप की जानिब से कल रात जो बड़ा क्लियरली वाज़ेह धमकियां में इस पैगाम दिया गया आयतुल्लाह अली खामनेई को कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो टेबल पर बैठकर हमारे साथ मामला तय कर लें या फिर आपके साथ वो बुरा होगा कि आपकी तारीख भी उलट जाएगी और आपके मुस्तकबिल का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। यानी आप इस दुनिया के नक्शे से हट जाएंगे और दुनिया को पता नहीं चलेगा। ट्रंप की इस धमकी के बाद जो धमकी आई है ईरान की जानिब से, उसने व्हाइट हाउस के पैरों तले ज़मीन निकाल दी है। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, इनका नाम है एडमिरल अली रजा तंगसिरी। ये बेसिकली ईरान के नेवल चीफ है। अब आप इमेजिन करें कितना पावरफुल ओहदा है। उन्होंने स्टेटमेंट दी है, अगर अमेरिका ने हमला किया या हम पर हमला हुआ तो हम ऐसे मिसाइल डेवलप कर चुके हैं जिनकी रेंज अमेरिका तक जाती है, गल्फ ऑफ मैक्सिको तक जाती है। तो हम दुनिया में कहीं पर भी अमेरिका की मिलिट्री बेस हम उसको हिट कर देंगे, ना उस मिसाइल को कोई रोकने वाला होगा, ना उसकी रेंज पर कोई कंप्रोमाइज होगा। अब ये मामला वो नहीं रहा कि अमेरिका सिर्फ मिडल ईस्ट में किसी मिलिट्री बेस से हिट करेगा। जहां से भी अमेरिका हमें हिट करेगा, हम वहां पर अमेरिका को रीच करेंगे और हिट करेंगे। यानी अगर हमें मियामी पर मारना पड़े, हमें फ्लोरिडा में मारना पड़े, हमें अमेरिका के अंदर किसी भी जगह पर हिट करना पड़े, हम कर सकते हैं। और हमें किसी भी जगह अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स अगर खड़े होंगे, रियल टाइम में जा रहे होंगे, हम उनको हिट करेंगे। अब ये स्टेटमेंट इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी स्टेटमेंट है कि आप इमेजिन करें कि ये स्टेटमेंट तब आती है जब रिसेंटली ईरान में एक ज़लज़ला आता है और उसके बारे में खिड़कियाँ यानी घरों के दरवाजे तमाम चीज़ें टूट जाती हैं जो नियर बाय होते हैं। और इस सूरत हाल के अंदर इजराइल और दीगर ममालिक से ये बात सामने आती है कि भाई ईरान ने कोई टेस्ट किया है और ईरान बता नहीं रहा। यानी इजराइल तो ऑब्वियसली वॉच कर रहा है और इस सूरत हाल के अंदर इसीलिए वो अमेरिका को प्रेशराइज कर रहा है कि हमें ईरान पर हमला करना चाहिए। ईरान ने ऐसे मिसाइल डेवलप कर चुका है और ये बात आप ज़हन में रखें, कंटिन्यूसली ईरान कह रहा है कि हमने ऐसा मिसाइल डेवलप कर लिया है जो आज से पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया, ना चाइना ने, ना अमेरिका ने, ना रूस ने। जाहिर सी बात है वो कोई एटमी ताकत वाला मिसाइल तो है नहीं, वो तो ऑलरेडी पहले है। तो आप इमेजिन कर लें कि आज उन्होंने अमेरिका के कान से धुआं निकाल दिया। ये तब हुआ है जब आप ये देखें कि ईरान ने रिसेंटली ये जो मनाजिर जारी किए हैं कि उनके यानी टॉप लेवल के फोर्सेस के ओहदेदार गए हैं और अंडरग्राउंड मिसाइल उनकी यानी बेस थी जो क्लियरली बता रही है कि वहाँ पर लॉन्ग रेंज मिसाइल पड़े हुए हैं। तो पहले उन्होंने ये दिखाया, ये मंजर दिखाए, वहाँ पर अपने हज़ारों मिसाइलों की तस्वीर और मनाजिर दिखाए। फिर उसके बाद उन्होंने अमेरिका को पैगाम दिया। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, नेवल चीफ कोई बात नहीं कह सकता अनटिल के आयतुल्लाह अली खामनेई या उनकी इस्टेब्लिशमेंट इसको ग्रीन सिग्नल दे। फिर वो बंदा चूज़ करते हैं कि कौन बयान देगा, किसकी जानिब से बात आएगी। तो आम किसी ब्रिगेडियर या जर्नैल की जानिब से बयान नहीं आया, ये उनकी नेवी के चीफ की जानिब से बयान आया है कि अगर अमेरिका ने हमें कहीं पर भी हिट किया, किसी भी जगह से आने की कोशिश की, तो हमारे पास अब ऐसे मिसाइल हैं कि डायरेक्टली हम अमेरिका को भी हिट कर देंगे और इनको पता भी नहीं चलेगा, ना ये हमारे डिफेंस सिस्टम को यानी बीट कर सकते हैं, ना ही किसी सूरत हमारे मिसाइलों को रोक सकते हैं। अब देखिए ईरान ने ये बात कब कही है, जब एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अगर इसराइल को कभी ज़िंदगी में ये बात पता होती कि ईरान ने जो रिसेंटली हमला किया था वो हमला करने से पहले पहले ईरान की पावर का वो अंदाज़ा लगा लेते तो वो हमला ना करते। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, फिर वो इस तरह की कार्रवाई ना करते। और ये फिर उनको अंदाज़ा नहीं था कि ईरान की कैपेसिटी रोकने की कितनी ज़्यादा। आप बताइए, आप ज़रा 20, 25, 30 साल की तारीख उठाकर देखें, आपको कब याद है कि ईरान ने कभी ज़िंदगी के अंदर कोई हमला किया हो, कोई हमला किया हो और ईरान ने यानी दुनिया को बताया कि हमने इसराइल पर? कभी भी नहीं। और ये भी आप बताइए तारीख में कब आपको ये नज़र आता है कि इसराइल ने कोई ईरान पर हमला करना हो और उसने अमेरिका से पूछा भी हो।
हमेशा से हम देखते हैं कि इजरायली तैयारे आए हैं, आकर ईरान पर हमला किया, चले गए। ये पहली दफ़ा हुआ है दो चीज़ें, कि ईरान पर हमला किया और वो हमला रुक गया, और दूसरा वो हमला करना चाह रहे तो वो अमेरिका को कह रहे तो मेरा साथ दो। माजी में वो अमेरिका को नहीं कहते थे। इसकी दो वजूहत है। एक तो उनको पता है कि ईरान के मिसाइल कितने खतरनाक है और हमें कितने लेवल पर तबाह कर सकते हैं। बिन नेतन्याहू आएगा और कहेगा कि देखो 1 अरब से 2 अरब डॉलर हम पर हमला करके इन्होंने तबाह कर दिए, जो तुम्हारी तबाही फेर दी है उन्होंने, तुम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सबसे बड़ा काम हुआ है वो है ईरान ने ऐसा मिसाइल डेवलप कर लिया है जो अमेरिका को डायरेक्टली हिट कर सकता है। ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है और इस डेवलपमेंट के आगे और कोई चीज़ नहीं आती। यानी आप इमेजिन करें कि अब देखिए, ईरान की एटमी ताकत बनने से दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरा किसको है? एक ही मुल्क को है, इसराइल को। अमेरिका तो वो बैठा हुआ है हज़ारों किलोमीटर दूर, लेकिन आज के बाद अमेरिका इस सूरत हाल में उसकी टांगें कांप जाएंगी कि यानी देखिए, उनको पता है इस बात का। ट्रंप की अगर पॉलिसी कामयाब होना होती तो आप बताइए, क्या शी जिनपिंग ने सीईओज को बुलाया है, ग्लोबल सीईओज को, और बुलाकर उनको बताया है कि जी अमेरिका जो ट्रेड वॉर इस वक्त कर रहा है इसमें फ़ायदा किसी का नहीं है, लेकिन हम भी लड़ाई के लिए तैयार हैं। तो उसने सारी बाजी पलट दी और मज़े की बात यह है कि वो टैरिफ भी वापस नहीं लिया। कनाडा ने वही काम किया। उन्होंने अपनी शेल्फ खाली करके कहा कि यहाँ पर कैनेडियन प्रोडक्ट्स को बाय करें, और ये मनाजिर सारी दुनिया ने देखे। कनाडा का प्राइम मिनिस्टर भी खड़ा हो गया, वो कहता है भाई हम तो लड़ेंगे। यूरोप भी खड़ा हो गया, वो कहता है जी हम भी लड़ेंगे। अब ये जो कार्स आई हैं, कार्स के ऊपर इन्होंने 25% टैरिफ आयद किया है। अब दुनिया भर के अंदर यूरोप से लेकर तमाम ममालिक इनको इसका जवाब देने जा रहे हैं। तो क्या ट्रंप की पॉलिसी कामयाब हुई है? अगर उसकी पॉलिसी कामयाब हुई तो अमेरिका के अंदर क्यों इस वक्त फेड उनके इदारे ने कह दिया है कि लोगों के हालात इतने ख़राब है कि तबाही की तरफ मामला जा रहा है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो चुका है इस वक्त। यानी अगर कंपेयर करें तो जितनी तवक्का थी वो बिल्कुल नीचे आकर गिर चुकी हैं। सो इस सारी सूरत हाल का अगर हम जायज़ा लें तो हमें एक बात बिल्कुल सही नज़र आती है कि जो मामला इस वक्त हो रहे हैं ये इनके कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। सो अमेरिका को अगर हम मुकम्मल तौर पर इस सारे सिनेरियो में देखें तो अमेरिका की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। और वो अमेरिका जो कभी ज़िंदगी के अंदर समझता था मैं कहीं से वेट कर सकता हूँ, अब अमेरिका को हिट किया जा सकता है। और अमेरिका को हिट करने के लिए कई हज़ार किलोमीटर दूर तक, देखें जब इजराइल पर हमला हुआ तो अमेरिका के डिफेंस सिस्टम फेल हो गए थे। याद रखिएगा, ईरान ने अभी तक वो मिसाइल इस्तेमाल नहीं किए जो इससे ज़्यादा ख़तरनाक है। आप इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कल ट्रंप ये कह रहा था ईरान के ड्रोन्स बड़े ज़बरदस्त हैं, फलाना है, वो बड़े कमाल है। ट्रंप एडमिट भी करता है, साथ धमकियां भी देता है, लेकिन इस सूरत हाल में इस दफ़ा की धमकियां काम नहीं करने वाली। तो एक बात आप ज़हन में रख लें, चाइना ने, रूस ने मुकम्मल तौर पर ईरान को बैक किया है। उन्होंने ईरान को तैयार किया है, वो ईरान को तबाह नहीं होने देंगे। ईरान के पास कैपेसिटी, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। ईरान हमेशा पहले बहुत ज़्यादा धमकियां देता था लेकिन एक्शन उसके कम थे। अब ईरान ने पिछले 5 साल से ये स्ट्रेटजी अपनाई है, जब से चाइना ने वहाँ पर 450 अरब डॉलर तक इन्वेस्ट किए, तो उसके बाद उन्होंने जो एक लॉन्ग पीरियड तक इन्वेस्ट करने का ऐलान किया था वो इन्वेस्ट करें। उसके बाद आप चाइना और ईरान के मामलात के बारे में एक चीज़ आप समझें, ईरान ने अब काम क्या शुरू किया है। अब ईरान धमकियां देता है लेकिन पहले उसका एक्शन होता है। यानी आप देखिए, यमन ने अब जो किया है वो सारा एक्शन ईरान का है। अब हिजबुल्लाह ने जो किया, हमास ने किया, उसमें ईरान का कितना बड़ा हाथ है। और उसमें एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, वो ये है कि ईरान ने इस सारे मामले को जिस लेवल पर रखा है, ईरान बात कम करता है और अमल दिखा रहा है। यानी अब आप ये देख लें कि आज ईरान ने ये बात कह दी है कि हमने इजराइल पर हमला करना है, वादा सादिक जो 3 है वो हमला होने के लिए जा रहा है। तो उन्होंने बड़ा क्लियर लिखा है, इसराइल इस पोजीशन में अब नहीं है कि वो अकेला इस जंग का यानी भार उठा सके, और इस सूरत हाल में वो इसका बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं। सो लिहाजा आज जो इजराइल को या अमेरिका को धमकी मिली है, तो अब इसराइल वाला मामला बड़ा पीछे चला गया है, वो तो सारी दुनिया ने देख लिया। अब ईरान डायरेक्टली अमेरिका को हिट कर सकता है, और अगर यही डिफेंस सिस्टम जो यहाँ पर लगे हैं वो वीक हो गए तो वो वहाँ पर नहीं हो सकते। और एक बात ज़हन में रखिएगा, अगर फ्लोरिडा, मियामी, इन जगहों पर हिट किया जा सकता है तो क्या मिडिल ईस्ट से अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर हिट नहीं किया जा सकता?
B-2 बॉम्बर्स की अब कोई औकात बाकी नहीं रही। देखिए, यमन जैसा मुल्क अगर उन्होंने अमेरिका को इंगेज करके गले से पकड़ा हुआ है तो बताइए दुनिया में बाकी सूरत हाल क्या रह जाती है। इस वक्त एक ही बात हो रही है अमेरिका के लिए, और वो ये बात है कि अमेरिका के मामलात ख़राब हैं। उनको अपनी ख़ास तौर पर ये जो टैरिफ की जंग है उससे बाहर निकलकर ईरान से बातचीत करना होगी। लेकिन आप बंदूक की नोक पर करेंगे तो फिर अगले आपको हिट करने की बात करेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।